रामपुर गांव में एक तांत्रिक रहा करता था जो कि तंत्र विद्या से बहुत सारी शक्तियों को हासिल करना चाहता था। फिर एक दिन तांत्रिक अमावस्या की अंधेरी रात में मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्छे नमः। ओम ह्रीं क्लीं नमः। फिर तांत्रिक ने मंत्र विद्या पूरी करने के बाद कहा, बस एक और कुंवारी लड़की की बलि चढ़ा दूं, उसके बाद मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद वो तांत्रिक अपने अगले शिकार को तलाश करने के लिए निकल जाता है। दरअसल तांत्रिक कुछ शक्तियों को हासिल करना चाहता था, जिसके लिए उसे 9 कुंवारी लड़कियों की बलि चढ़ानी थी। उसकी 8 बलि पूरी हो गई थी और अब वो अपनी 9वीं लड़की की तलाश में था। तभी उसे नीलम के बारे में पता चलता है, जो कि अभी अभी 18 साल की हुई थी और उसकी अभी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। कल के बाद आकाश और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे और फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। आखिर मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आकाश का साथ मिला। नीलम ये सब सोचकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जल्दी उसकी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। और अगले दिन नीलम जैसे ही दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी, तब तांत्रिक उसे बेहोश कर एक गुफा में ले जाता है। आखिर मुझे मेरा आखिरी शिकार मिल ही गया। अब इसकी बलि चढ़ाकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और मुझे बहुत सारी शक्तियां भी मिल जाएंगी। तांत्रिक ये बोलकर नीलम की बलि चढ़ाने ही वाला था कि तभी नीलम को होश आ जाता है और वो रोते हुए तांत्रिक से कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी अभी शादी होने वाली है और मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना शिकार बनाया है तुझे। अब मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। आज मैं तेरा सर काटकर तेरी बलि चढ़ाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और काली शक्तियों का मालिक बन जाऊंगा। तांत्रिक नीलम के भीख मांगने पर भी उसकी एक नहीं सुनता और नीलम अपने हाथ में वहां पास में पड़ी तलवार उठा लेती है और रोते हुए कहती है, तांत्रिक तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं तुझे भी कभी खुशहाल नहीं रहने दूंगी। तू मेरी बलि चढ़ाकर कई सारी काली शक्तियों का मालिक बनने वाला था, लेकिन मैं तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। और इतना बोलकर नीलम अपनी गर्दन को काट लेती है, जिसकी वजह से तांत्रिक की योजना कामयाब नहीं हो पाती। और इसके बाद नीलम एक सरकटी चुड़ैल में बदल जाती है और तांत्रिक वहां से भाग जाता है। मैं तो चुड़ैल बन गई हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं उस तांत्रिक को नहीं मार देती। इसलिए मुझे उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी। सरकट्टी चुड़ैल भटकने लगती है और गांव के आदमियों को एक एक करके मारने लगती है। फिर एक शाम राजू शहर से अपने गांव वापस किसी काम से आ रहा होता है। हे राम, बस किसी तरह मैं जिंदा घर पहुंच जाऊं। मैंने सुना है गांव में आजकल सरकटी चुड़ैल घूम रही है। राजू ये बोलते हुए ही जा रहा था कि तभी एक सर लुढ़कता हुआ उसके पास आता है और वो उसे गेंद समझकर अपने हाथों में उठा लेता है और कुछ ही देर में वहाँ उसका धड़ भी आ जाता है। और ये सब देखकर राजू डर जाता है और डर के मारे ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अरे ये तो ऐसे ही मर गया, मुझे इसे मारने का मौका ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, पर इसे देखकर गांव वालों में मेरा खौफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चुड़ैल ये बोलकर जैसे ही पीछे देखती है तो वहाँ गांव का एक दूसरा आदमी रामू ये सब देख रहा था और वो उसे देखकर हंसने लगती है। क्या बात है, एक साथ दो दो शिकार। एक को तो मैं मार ही नहीं पाई, लेकिन हाँ मैं तुझे जरूर मारूंगी और गांव के चौराहे पर लटकाऊंगी। चुड़ैल इतना बोलकर उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर देती है। तब अगले दिन गांव में एक पेड़ पर रामू का सर लटका होता है और ये देखकर गांव वाले डर जाते हैं। आखिर ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? कौन है ये सरकटी चुड़ैल जिसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है?
अब तो गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इससे तो अच्छा है कि हम लोग ये गांव छोड़कर चले ही जाएं। मुसीबत से भागना कभी मुसीबत का हल नहीं होता भैया, और इससे लड़ने का हमें कोई तरीका निकालना होगा। अरे रमेश भैया, बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो। अब ये भी बता दो कि आखिर हम इस चुड़ैल से निजात कैसे पाएं? इस गांव में कुछ साल पहले एक तांत्रिक रहा करता था। अब न जाने क्यों वो गांव छोड़कर चला गया। हमें उसे इस गांव में वापस लाना होगा। अब वही है जो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन उसे लेने कौन जाएगा? आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। उस तांत्रिक बाबा को लेने के लिए मैं जाऊंगा। उसके बाद हमारे गांव की सारी परेशानी हल हो जाएगी। इसके बाद रमेश अब दूसरे गांव से तांत्रिक को लेने के लिए निकल जाता है। वहीं एक शाम गांव की एक लड़की निर्मला को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। उसने घड़े से पानी निकाला और कहा, हे राम, इस घड़े में तो पानी ही नहीं है। ऐसे तो मैं पूरी रात प्यासे ही मर जाऊंगी। हाँ, एक काम करती हूँ, पास के गांव के कुएं से पानी ले आती हूँ। वैसे भी वो चुड़ैल तो सिर्फ आदमियों को ही मारती है और मैं तो एक औरत हूँ। निर्मला ये सोचकर डरते हुए कुएं से पानी लेने निकल जाती है। ना जाने मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, जबकि वो चुड़ैल तो सिर्फ आदमियों को ही मारती है। लेकिन क्या पता आज उसका किसी औरत को मारने का मन हो जाए। जल्दी कर निर्मला, जल्दी कर, घड़े में पानी भर और निकल यहाँ से। निर्मला पायल बजाती हुई कुएं के पास जा रही थी कि तभी उसे और किसी की पायल की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो चल ही नहीं रही, फिर ये पायल की आवाज किसकी आ रही है? फिर थोड़ी देर में जब निर्मला को किसी औरत की परछाई नजर आती है और जब वो उसके पास जाती है तो देखती है उस औरत का सर ही नहीं था। वो कोई और नहीं बल्कि सच में एक चुड़ैल ही थी। चुड़ैल, तुम तो सिर्फ मर्दों को ही अपना शिकार बनाती हो, लेकिन मैं मर्द नहीं हूँ। मैं मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को भी मारती हूँ, लेकिन इस गांव की औरतें रात को निकलती ही नहीं, तो मैं किसको मारूं? लेकिन आज मुझे अपना पहला शिकार औरत मिला है। निर्मला बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो चुड़ैल उसका क्या करने वाली है। वो भगवान को याद करने लगती है और चुड़ैल जैसे ही निर्मला का सर धड़ से अलग करने ही वाली होती है कि तभी वहां रमेश तांत्रिक बाबा को लेकर आ जाता है। तब तांत्रिक उससे कहता है, रुक जा चुड़ैल, आज तेरा इस धरती पर आखिरी दिन है। तुझे तो मैं मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। चुड़ैल ने जब पलट कर देखा तो वो तांत्रिक बाबा और कोई नहीं बल्कि वही तांत्रिक था जिसकी वजह से नीलम की जान गई थी। तो आखिर तू आ ही गया इस गांव का मसीहा बनकर। लेकिन इन गांव वालों को भी तो बता दे कि तूने क्या किया है। फिर कुछ ही देर में वहां और भी गांव वाले आ जाते हैं। तब रमेश कहता है, आखिर क्या बोल रही हो तुम चुड़ैल? तांत्रिक बाबा ने क्या किया है? ये तो बहुत अच्छे हैं और यही हमें तुम्हारे प्रकोप से बचाने के लिए इस गांव में आए हैं। इसके बाद वो चुड़ैल गांव वालों को बताती है कि वो चुड़ैल क्यों बनी। तब ये सब सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और सब उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। मुझे ऐसे घूरकर देखने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया? अगर मैंने इस गांव की 8 लड़कियों को मारने की कोशिश की तो उससे मुझे जो शक्तियां मिली हैं, मैं उन शक्तियों से गांव के बाकी लोगों की मदद भी तो करता। तांत्रिक बाबा, अगर आप किसी की मदद करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी लड़की की बलि चढ़ा दो। ये तो नीलम चुड़ैल के साथ बहुत गलत हुआ है। देखो, मैंने दूसरे गांव में रहकर 8 लड़कियों की बलि चढ़ाकर बहुत सारी अद्भुत शक्ति हासिल की हैं और मैं अमर भी हो गया हूँ। और इस चुड़ैल से मैं ही तुम सब लोगों को मुक्ति दिला सकता हूँ। अब तुम सोच लो क्या करना है। तब गांव वाले सोचते हैं कि चुड़ैल जो कर रही थी वो गलत तो था, लेकिन उसे ऐसा उस तांत्रिक ने ही बनाया था, वरना तो वो एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहती थी। तब रमेश ने कहा, हम गांव वालों का ये फैसला है कि हम चुड़ैल का साथ देंगे। भले ही उसने कई गांव वालों को मारा हो, लेकिन वो दिल की अच्छी थी।
उसे ऐसा तुमने ही बनाया था, इसलिए किसी को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए तो वो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम भूल गई हो चुड़ैल, मैंने 8 लड़कियों की बलि देकर शक्तियां हासिल की हैं और मैं अमर भी हो गया हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन फिर वो चुड़ैल उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देती है और वो तांत्रिक मर जाता है। ये सब तुमने कैसे किया चुड़ैल जी? ये तांत्रिक तो अमर हो गया था, फिर ये मरा कैसे? मैं ही थी जो इसे मार सकती थी, उसके अलावा इसे और कोई नहीं मार सकता था और ये लोगों की हत्या करता। लेकिन इसे मारने के बाद अब मेरी भी आत्मा को मुक्ति मिल गई है और आज के बाद आप सबको सरकटे चुड़ैल का आतंक देखने को नहीं मिलेगा और उस तांत्रिक से भी आप सबको छुटकारा मिल गया है। और फिर इसके बाद चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो उस गांव से चली जाती है और पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगता है।